नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। सिंपली हमारे फंक्शंस में दो टाइप होते हैं। पहला जो कि हमारा एक टास्क परफॉर्म करता है और दूसरा जो कि हमारा एक वैल्यू रिटर्न करता है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बारे में। सिंपली अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए। यहाँ पर जो हमारा पहला टाइप है जो कि हमारा एक टास्क परफॉर्म करता है, वो यहाँ पर हमारा वही है जो हमने पिछली वीडियो में देखा। यहाँ पर हमारा एक फंक्शन जो कि ग्रीट है, यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स दिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर हम पैरामीटर को प्रिंट भी कर रहे हैं और यहाँ पर हमने अपने फंक्शन की कॉल की है, जिसमें हम अपने फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें तनवीर और कोडिंग दी है। ये हमारा पहले टाइप का फंक्शन है जो कि हमारा एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। हमने इसको टास्क दिया कि आप तनवीर और कोडिंग का आर्ग्यूमेंट लीजिए और इसको प्रिंट कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा टास्क वाला फर्स्ट टाइप का फंक्शन हुआ। तो चलिए अब हम अपने दूसरे टाइप को देखते हैं जो कि एक वैल्यू रिटर्न करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं दो पैरामीटर्स के लिए। यहाँ पर जब हमारा फंक्शन दूसरे टाइप का होता है तो वो कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करता, बल्कि वो प्रिंट करने की बजाय वैल्यू को रिटर्न करता है। सिंपली देखिए, जैसे कि मैं लिखता हूं रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस में लास्ट नेम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने प्रिंट करने की बजाय इस फंक्शन में अब यहाँ पर जो रिटर्न की है दो वैल्यू, जो कि हमारे पैरामीटर की वैल्यू यहाँ से आ रही है। यहाँ पर अब जो ये मैं अपनी फंक्शन कॉल करता हूँ, अब मैं इसे किसी भी ऑब्जेक्ट्स में या पैरामीटर में दे सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैसेज और इक्वल टू ग्रीट, और यहाँ पर अब हम मैसेज को सिंपली सीधे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट मैसेज। और यहाँ पर जैसे हम यहाँ इसको प्रिंट करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कोडी तनवीर, जो कि हमने यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट दी है, कोडी तनवीर आया है, चल गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास की है और यहाँ पर हमने पूरे जो हमने फंक्शन को कॉल किया है एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के अंदर रख दिया है, और हम उस वेरिएबल को अब किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम इसे अपनी फाइल txt फाइल बनाकर यूज कर सकते हैं या लिस्ट में यूज कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर ये दूसरे टाइप का हमारा फंक्शन है जो कि एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू, दो वैल्यू को। तो हम यहाँ पर अपने रिटर्न टाइप का एक और एग्जांपल देखते हैं। तो मैं इसको पूरे को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाता हूँ जो कि हर बार कॉल करने पर जो भी हमने वैल्यू दी है उसमें इंक्रीमेंट करता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ डेफ इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर हम दो पैरामीटर ऐड करेंगे। पहला पैरामीटर तो वो होगा जो कि हमारा नंबर है, जो कि हम इसे देंगे, जैसे मैं लिखता हूँ नंबर। और दूसरा पैरामीटर हमारा होगा जिससे हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ लिखता हूँ जैसे बाय। यहाँ पर हम इसको टर्मिनेट करते हैं और जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने 4 वाइट स्पेस छोड़ा है, इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो हमारी इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर वर्क करेगी। तो यहाँ पर सिंपली मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न करना है जो भी हमारा नंबर एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल पर पास होगा। जैसे मैं करता हूँ नंबर, उसको हमें इंक्रीमेंट करना है जो भी हमारा यूजर वैल्यू देगा कि हमें इतने से इंक्रीमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बाय। यहाँ पर हमने अपनी रिटर्न वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल करना है। तो सिंपली देखिए अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फंक्शन लिखता हूँ एक प्रिंट। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने इस वैल्यू को रिटर्न करा है तो मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट। यहाँ पर हम जो एक्चुअल वैल्यू है वो 2 देते हैं कि हमारा जो नंबर की वैल्यू है वो 2 है और हमें इसे इंक्रीमेंट करना है 1 से। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास की है जो कि हमारे नंबर और बाय पैरामीटर्स के लिए है। यहाँ पर जो हमारी रिटर्न वैल्यू कर रही है कि हमारे वो नंबर में बाय को ऐड कर देगी। अपने कोड को रन कर देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारा आउटपुट 3 आया है। यहाँ पर हमारा आउटपुट 3 आया है क्योंकि इसने 2 में 1 को ऐड कर दिया है।
क्या हो अगर मैं अपने फंक्शन कॉल में एक आर्गुमेंट नहीं देता। सिंपली जैसे हम यहाँ सिर्फ एक आर्गुमेंट देकर देखते हैं और अपने कोड को रन करके देखते हैं, तो आप यह देखेंगे कि हमारा जो कंपाइलर है ये हमको एरर दिखा रहा है, टाइप एरर इंक्रीमेंट मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, के हमसे कह रहा है कि आपने एक आर्ग्यूमेंट नहीं दी है जो कि हमारे बाय नाम की है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक आर्ग्यूमेंट नहीं दी है जो कि हमारे बाय नाम की है। आपको जब भी किसी फंक्शन को कॉल करना है तो आपको जितने आपने पैरामीटर डिफाइन किए हैं उतनी आर्ग्यूमेंट्स जरूर देनी पड़ेगी। जैसे कि आप चाहते हैं कि हमारी जो बाय की वैल्यू है वो हम एक स्पेसिफिक नंबर सेट कर दे कि हम बाय की वैल्यू x रखना चाहते हैं और आप जब भी बाय को यूज करेंगे तो आप x को ही यूज करना। तो सिंपली इसके लिए हम देखते हैं कि हम बाय के आगे इक्वल टू 1 और 2 लगा देते हैं। जैसे कि हमें जो नंबर को इंक्रीमेंट करना है वो 2 से करना है, हमने यहाँ पर बाय की वैल्यू 2 दी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हमारे एक आर्ग्यूमेंट के साथ भी हमारा कोड ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने यहाँ पर वैल्यू दी है बाय की 2 वैल्यू, इसे हम ऑप्शनल पैरामीटर कहते हैं। मतलब हमारा फंक्शन इसे एक ऑप्शनल पैरामीटर समझता है कि आप इसकी वैल्यू चाहे तो दे या ना दे। अगर आप इसकी वैल्यू देंगे तो मैं इसे नई वैल्यू को यूज करूंगा, नहीं देंगे तो आप मैं पहली वैल्यू जो आपने डिफाइन की है, जैसे कि यहाँ पर 2 वैल्यू है, इसको यूज करूंगा। तो सिंपली अब अपना लाइन ऑफ कोड रन करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो नंबर की वैल्यू है उसे 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ और अपने लाइन ऑफ कोड को रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो हमारा आउटपुट आया है वो यहाँ पर 8 आया है, क्योंकि इसने 6 में यहाँ पर 2 को ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमारे 6 में 2 को ऐड करा है। क्या हो अगर मैं दूसरा पैरामीटर भी दे देता हूँ, चलो दे देते हैं, हमारा जी कर रहा है हम दूसरा पैरामीटर दे देते हैं। तो हम दूसरा पैरामीटर देते हैं 7। तो अब जब हम अपने कोड को रन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो आंसर आया है वो 13 आया है, क्योंकि 6 + 7 = 13। हमारा 13 इसलिए आया है क्योंकि जो हमने ये वाला ऑप्शन बाय इक्वल टू 2 है, ये वाला जो हमने पैरामीटर है ये हमने एक ऑप्शनल पैरामीटर रखा है कि अगर हमारा यूजर फंक्शन कॉल के दौरान हमारा ये ऑप्शनल पैरामीटर की वैल्यू देता है तो हमें उसकी दी हुई वैल्यू यूज करनी है, नहीं तो हमें वही वैल्यू यूज करनी है जो उसने पहले से ही डिफाइन की है। लेकिन एक बात गौर करने की इसमें यह है कि यहाँ पर दो तरीके के आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पर दो तरीके के पैरामीटर्स है। नंबर एक, नंबर इक्वल टू रिक्वायर, नंबर इक्वल टू रिक्वायर्ड पैरामीटर एंड बाय इक्वल टू ऑप्शनल पैरामीटर। यहाँ पर देखिए कि जो हमारा नंबर है वो रिक्वायर्ड पैरामीटर है और हमारा जो बाय है यहाँ पर ऑप्शनल पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका ऑप्शन पहले ही दे चुके हैं। अगर क्या हो मैं एक ऑप्शनल पैरामीटर के बाद रिक्वायर्ड पैरामीटर को सेट कर देता हूँ, जैसे मैं नंबर और यहाँ मैं लिखता हूँ बाइनरी, बाइनर। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा यहाँ पर जो पाइथन कंपाइलर है वो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्योंकि ये एक चीज कहता है कि आप ऑप्शनल पैरामीटर के बाद एक रिक्वायर्ड पैरामीटर नहीं ऐड कर सकते। अगर आपको एक रिक्वायर्ड पैरामीटर जो कि हमने यहाँ पर बाइनर लिखा है ऐड करना है तो आप उसको एक रिक्वायर्ड पैरामीटर और ऑप्शनल पैरामीटर के बाद ही लिखिए। जैसे कि मैं इसको बाइनर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ बाइनर। तो आप ये देखेंगे कि अब हमारा पाइथन कोड एकदम सही हो चुका है। एक चीज और देखते हैं कि जब आप बहुत बड़ा कोड लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पर हमने जो ये वैल्यू दी है ये किस चीज की वैल्यू दी है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं कि हम ये वैल्यू किस चीज की दे रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूं नंबर इक्वल टू और यहां मैं लिखता हूं बाय इक्वल टू। यहाँ पर हमने जैसा कि देखा हमने नंबर इक्वल टू 6 लिख दिया और बाय इक्वल टू 7 लिख दिया। इसके लिखने से या ना लिखने से हमारे प्रोग्राम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जैसा प्रोग्राम है वैसे ही चलेगा। तो सिंपली हम अपना जो हमने बाइनर ऐड किया है इस बाइनर का भी अपना दे देते हैं। जैसे हम ये लिखते हैं बाइनर इक्वल टू 5 कोमा। अब देख सकते हैं हमने अपने तीनों पैरामीटर से लिए तीनों आर्ग्यूमेंट्स दे दी है और यहाँ पर हम अपने बाइनर को भी ऐड कर लेते हैं।
बाइनर। और अब अपने कोड को रन कर देखते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट आया है वो 18 आया है। अगर हम 6 प्लस 5 प्लस 7 करें तो ये हमारा 18 ही बैठता है। आपने देखा कि हमारे जो कितने आप आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमारे फंक्शन के कितने टाइप होते हैं और हमारे फंक्शन में किस तरीके से हम रिक्वायर्ड पैरामीटर और ऑप्शनल पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी वीडियो को आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।